नकुल श्रीवास्तव, क्या वाकई जो बात यहां पर नीरजा जी कह रही हैं, अभी तक देखिए यूपीए विपक्षी गठबंधन इसकी बात हो रही थी, लेकिन बहुत तेजी से एनडीए भी अब लाइमलाइट में आ गया है। तो ये जो बीजेपी छोटे छोटे दलों को एक साथ ला रही है, एनडीए में तमाम नंबर पार्टियों का बढ़ गया है, ये एनडीए मजबूत करने के लिए हो रहा है या उसको और बड़ा करें तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए हो रहा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इस समय एक लड़ाई ज़मीन पे लड़ी जा रही है, एक लड़ाई की रणनीति तय हो रही है, एक लड़ाई सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है, दूसरी तरफ परसेप्शन की लड़ाई हो रही है। परसेप्शन की लड़ाई जब ये माना गया था कि विपक्ष में बहुत कम लोग हैं और उन्होंने नंबर 26 कर लिया और इस दिशा में ज़्यादा काम पिछले 10, 12, 15 दिन से चल रहा था, तो छोटे छोटे उन्होंने ले लिए, तो 26 हो गए। अब उन्होंने कहा एनडीए उनके भी वो लगी, तो एनडीए ने मतलब उससे ज़्यादा आगे बढ़ कर के काम किया और कहा नहीं हमारे साथ तो और ज़्यादा बढ़े हैं, जो हमारा सबसे पुराना रिकॉर्ड रहा है उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ गए हैं। और अब जो गिनती 38 तक की हो गई है, तो उसमें राजभर दोनों किस्म के राजभर हैं, उसमें कुशवाहा दोनों किस्म के कुशवाहा हैं। तो ये एक बड़ा रोचक है, लेकिन इससे ये ज़रूर लगता है कि वहाँ लड़ाई में उन्हें अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा, अपना त्याग करना पड़ेगा तो करेंगे। लेकिन इनको इस 38 दलों में, मुझे तो ये भी कभी कभी लगता है कि क्या इन 38 दलों में सीटें 38 को मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, ये भी एक सवाल है। ये उसी तरीके से है जैसे 26 को नहीं, तो फिर एक काम करते हैं ना, कुछ एक काम करते हैं, जब विपक्षी पार्टियां इतनी एक्टिव हैं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तब तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। तो हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी की बिसात पर भी एक नजर डाल लेते हैं। विपक्ष के 26 दलों के जवाब में एनडीए का कुनबा 38 दलों का हो गया है। हालांकि अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, उन्होंने कहा कि कल 38 दल इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको दिखाते हैं कि एनडीए की मीटिंग में कल कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो रही हैं। जल्दी से आप देखिए आपके सामने, नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, चिराग पासवान का एलजेपीआर गुट, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल पटेल, इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, रामदास आठवले की आरपीआई, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी, के पलनीस्वामी की एआईएडीएमके, सुखदेव सिंह ढींडसा की एसएडी जो उनकी पार्टी है अपनी ढींडसा, और इसके अलावा कॉनरेड संगमा की एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, बीपीपी, जेजेपी, आप देखिए सुदेश महतो की आजसू। ये तमाम वो नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में इनका नाम है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2-4 नाम ही ज्यादातर यहां पर दिखते हैं। इससे पहले कि हम इस पर आगे बढ़ें, आइए जल्दी से दिखाते हैं आपको जेपी नड्डा ने कहा क्या इसको लेकर। कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। और आइए आपको एनडीए की ताकत भी दिखा देते हैं जल्दी से। लोकसभा में एनडीए की मौजूदा ताकत क्या है, किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं एनडीए में, जल्दी से ही देख लीजिए। बीजेपी की बात करें तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी है, अकेले अपने दम पर उनके पास यहां पर बहुमत है, 301 मौजूदा स्थिति में देखें तो। इसके बाद शिवसेना शिंदे गुट 13 सांसद, एलजेपी पारस गुट 5 सांसद, एलजेपी चिराग गुट 1 सांसद। एसएडी की बात करें तो यहां पर अगर वो एनडीए में आ रहे हैं तो 2 सांसद उनके पास हैं, अपना दल की बात करें तो 2 सांसद उनके पास है, और अन्य की बात करें तो 9। तो ये 350 ये आंकड़ा पार करता है, 359 के आसपास ये पूरा अगर 38 दलों को मिलाएं तो यहां पर जाता है ये आंकड़ा। लेकिन यहां पर क्या विपक्ष एकजुट होने पर अगर जोर दे रहा है ताकि बीजेपी को हराया जा सके, तो बीजेपी भी क्या रणनीति बना रही है, एनडीए की क्या रणनीति है, आइए जल्दी से आपको इसके लिए दिखाते हैं यहां पर क्या काउंटर प्लान है उनका। एनडीए का कुनबा बढ़ाना जो कि साफ दिख रहा है सामने, ज्यादा पार्टियां अब यूपीए की बजाय एनडीए में आ गई हैं, छोटे दलों से क्षेत्रीय क्षत्रपों की काट ये भी सामने दिखता है, तमाम छोटी पार्टियां हिला रहे हैं साथ में। इनका मकसद है इनका वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए, इनका ये साफ मकसद दिखता है, और इसी के साथ ही अकेले 350 सीटें जीतना भी इनका काउंटर प्लान है। लेकिन यहां पर चरण सिंह सापरा, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी तो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, ये जो बीजेपी छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को ला रही है, ये तो लगता है कि आपके ये जो क्षेत्रीय क्षत्र पे इनकी काट इसने इन छोटे दलों में ढूंढ ली है। देखिए गौरव जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो
2024 का खेला है ये 2019 से बहुत अलग होगा। और ये जो विपक्ष की मीटिंग कल होने जा रही है ये तो झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रहा है, इसलिए एनडीए को रोशन करने के लिए इनको चिराग की जरूरत लग रही है, ढींडसा साहब की जरूरत लग रही है, जनसेना जैसे पार्टियों की जरूरत लग रही है। ये वही लोग हैं जो अहंकार में घूमते थे और अभी इनके प्रवक्ता अहंकार की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि देश ने इनका अहंकार तो देखा किसान आंदोलन के समय,